हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियों का अपडेट मैं समय समय पर आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तकरीबन 2700 के करीब में टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियां बताने वाला, जिसमें आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं और राजकीय इंटर कॉलेज हैं, इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर्स की वैकेंसियां रिलीज़ की गई हैं। लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में आप सभी को नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, कब तक लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो भी वैकेंसियों का अपडेट हो वो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से पब्लिश किया गया है। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं और राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय, इन महाविद्यालयों से वैकेंसियां निकाली गई हैं और इनका जो एग्जामिनेशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत कराया जा रहा है। ऑनलाइन कब से कर सकते हैं? 4 सितंबर से इनका पोर्टल ऑन कर दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको जो पोर्टल है वो मिल जाएगा और 6 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद 13 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर करेक्शन का डेट मिल जाएगा और इस डेट तक आप अपने सारे करेक्शन भी कर लेंगे। अब यहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स में आप राजकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे, उसमें सबसे पहले हिंदी का सब्जेक्ट्स है। इस सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको अंतः संबंध विषय, कुछ ऐसे विषय हैं जिससे आपने हिंदी में लिया हुआ था, हिंदी से जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें आपने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है। जैसे उसमें आपका स्ट्रीम जो था भाषा विज्ञान का था, इसी के साथ साथ उर्दू सब्जेक्ट्स में यहाँ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और अंग्रेजी का सब्जेक्ट्स है, संस्कृत का सब्जेक्ट्स है, कला और चित्रकला, ड्राइविंग एंड पेंटिंग का सब्जेक्ट्स है, संगीत और गायन में यहाँ पर वैकेंसियाँ मांगी जा रही है, संगीत सितार वादन में वैकेंसियाँ हैं, संगीत तबला में है। इतिहास से जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व सभी में वैकेंसीज हैं। भूगोल के अंतर्गत वैकेंसीज हैं, मनोविज्ञान में वैकेंसीज हैं, शिक्षा शास्त्र, जो लोग एमएड के अंतर्गत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनमें इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में एमपीएड है और एमपीई से आवेदन कर सकते हैं। सैन्य विज्ञान में और सैन्य अध्ययन में वैकेंसीज हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत आप फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सभी से आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सभी से आप वैकेंसियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान है, इसमें आप व्यवहारिक रसायन शास्त्र से कर सकते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन और फार्मास्यूटिकल से वैकेंसियाँ मांगी जा रही है। इसके बाद वनस्पति विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट्स के अंतर्गत प्लांट साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंस है। इन सभी पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राणी विज्ञान का सब्जेक्ट्स है जिसमें एनिमल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है, फिशरीज एंड लाइफ साइंस से वैकेंसियाँ मांगी जा रही हैं। और इसके बाद गणित का सब्जेक्ट्स है, भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट्स है, सांख्यिकी का सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर विज्ञान है और पर्शियन है। कुल 28 सब्जेक्ट्स है। इन सभी 28 में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनमें भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो आप एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस पोस्ट पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोगों ने पीजी पास आउट किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, साथ ही साथ आपने नेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया
हुआ हो तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए 57,700 रुपये की यहाँ पर सैलरी रहेगी अगर आप ज्वाइनिंग पा जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर होने वाली है। तो ये रहा पहला नोटिफिकेशन जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जा रहा है 12 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट है, और आपको करेक्शन के लिए 19 सितंबर 2025 तक का समय दिया जाएगा। 12 अगस्त से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसमें जो लेक्चरार्स की वैकेंसियां हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 के तहत ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं तो देख सकते हैं। लेक्चरार्स के लिए आप सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश में आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन बस सिर्फ और सिर्फ पीजी मांगा गया है। आपने पीजी की डिग्री ली हुई है और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने मास्टर्स किया हुआ है, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सभी में यही क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री में मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ वैकेंसीज हैं। बायोलॉजी में वैकेंसीज हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। इसके बाद यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं और संस्कृत सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसियाँ थी। और माध्यमिक स्कूल के तहत भी कुछ वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत में आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल्स के तहत भी वैकेंसियां हैं, जिसमें साइकोलॉजी में आप आवेदन कर सकते हैं। और क्रिमिनल एंड एनोलॉजी में वैकेंसियां मांगी जा रही हैं। तो ये सारी वैकेंसियां हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि मास्टर्स डिग्री आपका सोशल एंड सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक में आपने किया हुआ हो। और यहाँ पर डॉक्टरेट यानी पीएचडी भी मांगी गई है। आपके पास पीएचडी है तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और बाकी के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में बैचलर्स के साथ साथ जो आपका बीएड या फिर एमएड है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। तो ये दो वैकेंसियां हैं, और इन दोनों में जो एप्लीकेशन फीस रखे गए हैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरीज जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इनको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो एग्जामिनेशन फ़ीस, और 25 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस, 125 रुपये फ़ीस देने होंगे। SC ST के लिए 65 रुपये है। PWD के लिए यहाँ पर 25 रुपये आवेदन फ़ीस है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी 65 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं या वुमेन्स हैं तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी। दोनों नोटिफिकेशन में सेम एप्लीकेशन फ़ीस देने होंगे, और आप ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं जो लेक्चरार्स की वैकेंसी है इसमें 1471 वैकेंसीज हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1253 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2700 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो 1471 वैकेंसियां हैं लेक्चरार्स की, इसमें 777 पोस्ट जो है वो मेल ब्रांच के लिए हैं, और 694 वैकेंसियां फीमेल ब्रांच के लिए हैं। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा संख्या है। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत OTR का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। इसको करने के लिए आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पर, जिसके लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे OTR pariksha.nic.in, और आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप 72 घंटे बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72 घंटे के बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन कर पाएंगे, या फिर जिस समय आप इस पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसके 72 घंटे पहले आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें OTR का। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो ये दो वैकेंसियां हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। बहुत ही बड़ी संख्या में सीटें हैं और हर एक सब्जेक्ट्स में यहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर इस तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर जरूर से कमेंट करें। मिलते हैं